Okay. So come to the concept of minimal polynomial. Minimal polynomial. मिनिमल पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए एल्गोरिथम आपको क्या बताया था मैंने? Algorithm first step is if you have to find out minimal polynomial for given matrix A. Okay, matrix is given and you have to write minimal polynomial for this matrix A. Then first step is write characteristic polynomial for matrix A. Okay, then step 2 is factorize characteristic polynomial. Say suppose factors are characteristic polynomial with respect to matrix A. Say factors are x minus alpha, x minus beta, and x minus alpha to the power m, x minus beta to the power n. अब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने वाला भी है. ठीक है, CSIR नेट में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ. आप क्या करोगे, स्टेप 1 में कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड करोगे मैट्रिक्स ए के लिए, उसके बाद उसको फैक्टराइज करोगे. मान लिया कि इसमें इसके फैक्टर्स जो आ रहे हैं उसमें रिपीटेड फैक्टर्स भी हैं. ठीक है, जो x इज इक्वल टू अल्फा रूट है दैट इज रिपीटेड रूट. हाउ मेनी टाइम्स इट इज रिपीटिंग? m टाइम्स. सिमिलरली x इज इक्वल टू बीटा इज रिपीटिंग n टाइम्स. ठीक है, अगर अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो जो x इज इक्वल टू अल्फा है उसकी अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? m. ठीक है, अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी की टेबल अगर आप बनाओगे तो लेमडा जो है वो क्या आया? अल्फा आया, और लेमडा की वैल्यू क्या है? बीटा. इस केस में अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी? m, और यहाँ पर अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है? n. ठीक है, मींस लेमडा कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो ये m है और ये n है. सेकेंड स्टेप में फैक्टराइज करके आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख लोगे. फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसकी चॉइसेस बनाते हैं. ठीक है, चॉइसेस कैसे बनाओगे, तो वो हमें ध्यान देना होता है कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है उसमें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज यानी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स वो तो प्रेजेंट होने ही चाहिए. ठीक है, उसके बाद हमें देखना होता है कि रिपीटेडली वो कितने बार आ सकते हैं. मींस जो MAX है उसमें एक फैक्टर x माइनस अल्फा बनेगा, दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा बनेगा. ठीक है, ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट तो आना ही है. इसके बाद मिनिमल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बताई है कि ऐसा मोनिक पॉलिनोमियल जो लोवेस्ट डिग्री का हो और एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल बने उस मैट्रिक्स ए के लिए. राइट, ये कंडीशंस हमें चेक करनी होती है मिनिमल के लिए. कौन कौन सी कंडीशंस? फर्स्ट, ये मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए. सेकंड, लोवेस्ट डिग्री का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल होना चाहिए. एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल मींस जैसे आप मैट्रिक्स ए को इसमें x के प्लेस पे पुट करोगे, ठीक है, तो ये टोटली फाइनली ये क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा. ठीक है, नल मैट्रिक्स बन जाएगा. इसको बोलते हैं एनहिलेटिंग, मींस मैट्रिक्स ए इसको सेटिस्फाई कर जाएगी. तो पॉसिबिलिटीज अब आप देखो कि एक तो पॉसिबिलिटी MAX के लिए ये हुई, दूसरी पॉसिबिलिटी MAX के लिए क्या हुई? x माइनस अल्फा स्क्वायर x माइनस बीटा. ये भी तो केस बन सकता है. लोवेस्ट डिग्री का तो ये बनेगा, लेकिन उससे हायर डिग्री में जब आप जाओगे तो आप x माइनस बीटा की पावर 1 को फिक्स कर दो. ठीक है, और x माइनस अल्फा की पार्स को इंक्रीज करते जाइए. ठीक है, कहां तक इंक्रीज करोगे? मैक्सिमम पार क्या है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में? m. तो ये इंक्रीज होता जाएगा. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना. अगर आप थर्ड चॉइस लिखना चाहो MAX के लिए तो ये क्या लिखोगे? x माइनस अल्फा क्यूब x माइनस बीटा. ठीक है, फोर्थ चॉइस क्या लिखोगे? x माइनस अल्फा पावर 4 x माइनस बीटा. और इस तरह से कितनी चॉइसेस बन सकती हैं मिनिमल के लिए? x माइनस अल्फा टू द पावर 4 5 6 अप टू m. मैक्सिमम m पार तक हम मूव कर सकते हैं क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में x माइनस अल्फा की मैक्सिमम पार कितनी जा रही है? m जा रही है. सो x माइनस अल्फा टू द पावर m x माइनस बीटा. ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट चॉइस किस पे बनेगी? x माइनस बीटा टू द पावर 1 को हमने फिक्स किया था. फिर अब हम क्या करेंगे? x माइनस बीटा टू द पावर
2 ये फिक्स करेंगे, ठीक है। x माइनस बीटा टू दी पावर 2 कर दीजिए, ये फिक्स हो गया। अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे चॉइसेस लेना। किस तरह से? यहाँ पर हम लेंगे x माइनस एल्फा टू दी पावर 1, फिर x माइनस एल्फा टू दी पावर 2, x माइनस बीटा स्क्वायर, x माइनस एल्फा टू दी पावर 3, x माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप मूव ऑन करोगे। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि x माइनस बीटा क्यूब करोगे, क्यूब को फिक्स कर दोगे और x माइनस अल्फा की पार्ट्स को वेरी करते जाओगे m तक। तो ये सारी चॉइसेस मिनिमल पॉलिनोमियल की हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें अब देखना है कि इन चॉइसेस में जो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है, वो लोवेस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल कलेक्ट करना है, दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल। गॉट द पॉइंट क्लास? Yes, ma'am. ओके हाँ, तो अब जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स दिया आपको, ठीक है। मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 1 0 1 1 एंड 0 0 1। सिंपल सी मैट्रिक्स मैंने लिखी, ठीक है। मैट्रिक्स ए कैसी है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। आप सपोज इसका मिनिमल पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। फाइंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, राइट। तो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए पहले आप क्या करोगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखोगे। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? सी ए एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए? इसकी आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? लेमडा इज इक्वल टू 1 1 1, इजंट? यही तो आएगा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना? Yeah. हाँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं दैट आर आइगन वैल्यूज। सो सी ए एक्स इज इक्वल, आप जब फैक्टर्स बनाओगे तो फैक्टर्स क्या बनेंगे? लेमडा माइनस 1, लेमडा माइनस 1, लेमडा माइनस 1। इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है तो क्या लिखोगे? एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1। यही तो आएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एक्स माइनस 1 क्यूब। बोलो, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No, ma'am. नो मैम। नहीं, ठीक है। तो यहां तक हमने फाइंड कर लिया। अब बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिनिमल पॉलिनोमियल बताइए। तो मिनिमल पॉलिनोमियल की चॉइसेस आप क्या क्या लिखोगे? एम ए एक्स इज इक्वल टू, अब हमें देखना है चॉइसेस, ठीक है। यहां पर तो केवल एक ही फैक्टर आ रहा है, एक ही आ रहा है ना। तो क्या 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 चॉइसेस हो सकती है? एक तो एक्स माइनस 1 बन सकती है चॉइस, या फिर एक्स माइनस 1 स्क्वायर, या फिर एक्स माइनस 1 क्यूब। ये तीनों ही चॉइसेस हो सकती हैं मिनिमल पॉलिनोमियल के। मिनिमल पॉलिनोमियल या तो x माइनस 1 होगा, या फिर x माइनस 1 स्क्वायर, या फिर x माइनस 1 क्यूब, ठीक है। अब इनमें से लोवेस्ट डिग्री कौन सा है? ये है। तो सबसे पहले हम यहां से चेक करेंगे एनहिलेटिंग की कंडीशन को। सबसे पहले लोवेस्ट से एनहिलेटिंग की कंडीशन को चेक करोगे, क्योंकि पॉलिनोमियल मोनिक होना चाहिए, लोवेस्ट डिग्री होना चाहिए और एनहिलेटिंग भी होना चाहिए। तो सबसे लेस डिग्री का पॉलिनोमियल कौन सा है? x माइनस 1, ये फर्स्ट चॉइस जो है। तो इसमें एनहिलेटिंग की कंडीशन अगर हम चेक कर लें और ये एनहिलेट कर जाए तो हमारा आंसर यही बन जाएगा। अगर ये एनहिलेट ना करे तो फिर हम सेकेंड चॉइस पे मूव करेंगे और इस पे एनहिलेटिंग की कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है। ये भी अगर एनहिलेट ना हो तो फिर ऑटोमेटिकली ये चॉइस हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। गॉट इट? यस मैम। ठीक, हाँ। Yes, ma'am. तो अब देखो, चेक करो जरा, ये एम ए और यहाँ पर एक्स को ए पुट किया तो ये कितना बन गया? ए माइनस आइडेंटिटी, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या ए माइनस आइडेंटिटी ये नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगी? क्या ये एनहिलेटिंग कहलाएगा? चेक कर सकते हो। तो ए माइनस आइडेंटिटी जब करोगे तो आपको मैट्रिक्स क्या मिलेगी? आइडेंटिटी को माइनस करो, डायगोनल से 1 1 लेस। No, ma'am. हाँ, तो 0 1 1, यहीं से मुझे दिख रहा है कि एक नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया। दैट मीन्स ए माइनस आई इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, ठीक है। आप पूरा भी कैलकुलेट कर सकते हो, 0 0 1 देन 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस आई नॉट इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल x माइनस 1 इज नॉट एन एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये जब एनहिलेट नहीं कर रहा है तो मिनिमल नहीं बनेगा। मिनिमल होने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी चेक होनी चाहिए? पहले तो वो मोनिक हो, तो मोनिक तो है। लोवेस्ट डिग्री का एनहिलेटिंग हो, तो ये एनहिलेटिंग नहीं है तो ये मिनिमल नहीं कहलाएगा, इजंट? तो फर्स्ट चॉइस तो कट गई।
अब आपको नेक्स्ट चॉइस पे मूव करना है, सेकंड चॉइस पे आइए। क्या ये मिनिमल है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। ये तो नहीं है, क्या ये मिनिमल है? तो अब हम चेक करेंगे एम ए इज इक्वल टू ए माइनस आई स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर ये नल आ जाती मीन्स ये इनहेरिटिंग पॉलिनोमियल बन गया, तो ये मिनिमल भी बन जाएगा, ठीक है। अगर ये इनहेरिटिंग नहीं हो रहा है तो फिर हम थर्ड चॉइस पे मूव करेंगे। ओके, लोअर टू हायर मूव करना है इन चॉइसेस में। तो आप चेक करके बताओ मुझे, ए माइनस आई की वैल्यू तो आई थी 0 1 1 0 0 1 देन 0 0 0, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट लिखिए 0 1 1 देन 0 0 1 0 0 0। बताइए प्रोडक्ट क्या आ रहा है फाइनली? A13 में 1 आ रहा है, बाकी पूरा 0 आ रहा है। पूरा 0 आ रहा है, ठीक है। A13 में 1 नहीं मैम, नो मैम, 0 नहीं हो रहा है। वेट 1 0 0, ठीक है। 1 0 0 और 1 0 0 ये भी आ गया, देन 1 1, हाँ यहाँ पर तो 1 आएगा, ठीक है। ये 1 आ रहा है और ये 1 0 0 0 0 यही आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर एक नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है, नॉन जीरो एंट्री, दैट मीन्स दिस इज नॉट इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। तो जो मिनिमल की ये सेकंड चॉइस है ये भी डिस्कार्ड हो गई, ठीक है। ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल नहीं है, दैट मीन्स अब हमारे पास कौन सी चॉइस बची? थर्ड वन, ठीक है। तो ये एक ही तो चॉइस बची है, तो ये ऑटोमेटिकली मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्यों मिनिमल बन जाएगा? ये कैरेक्टरिस्टिक है तो ये ऑटोमेटिकली एम ए इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज वी नो बाय सीएसटी दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की ही तो चॉइस है मिनिमल की, जो हमने चॉइस ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, एम ए इज इक्वल टू 0, राइट। और हमने ये भी देख लिया कि डिग्री 3 से लेस जितने भी चॉइसेस थी उनमें से कोई भी एनहिलेटिंग नहीं बन रही है, ठीक है। तो केवल और केवल यही चॉइस है जो मिनिमल की हो सकती थी। दैट मीन्स फॉर दिस मैट्रिक्स ए, एम ए एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल क्यूब इज मिनिमल पॉलिनोमियल। मिनिमल पॉलिनोमियल समझ में आया आप लोगों को कैसे मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं? बताइए। यस मैम। यस मैम। हाँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करती हूँ, आप देखकर बताना मुझे इमिडिएटली, बस उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट है। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, सपोज क्वेश्चन इज मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 2 and 0 0 3. Okay, question is find minimal polynomial of this matrix A. ठीक है, so tell me characteristic polynomial CAX is equals to x minus 1 square x minus 3, यही तो आएगा, बताओ। यस मैम। ठीक है, अब आपके पास MAX, ये जो मिनिमल की चॉइसेस हैं वो क्या क्या बनी बताओ। मैक्सिमम पार यहाँ पर x माइनस 1 की फैक्टर की 2 जा रही है, ठीक है। और x माइनस 3 की पार तो 1 ही है, तो x माइनस 3 की पार 1 एक फिक्स कर लीजिए, ठीक है। एक बार मैं x माइनस 1 की पार 1 लेकर चॉइस लिखूंगी, सेकेंड टाइम मैं क्या करूंगी, x माइनस 1 स्क्वायर करके x माइनस 3 ये लिख दूंगी, यही दो तो चॉइसेस बनेगी। इरेड्यूसिबल फैक्टर्स इन्वॉल्व रहने ही है, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हैं वो उसमें आने ही है मिनिमल में, तो x माइनस 3 और x माइनस 1 इनको तो प्रेजेंट रहना ही है। अब इनकी जो रिपीटेशन वाली बात है उससे हम चॉइसेस बनाते हैं कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, राइट। ये चॉइसेस लिखना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ पर देखो पार 1 है, ये तो फिक्स रहेगी दोनों के केस में, ठीक है। अब यहाँ पर x माइनस 1 तो आना ही है, तो एक बार x माइनस 1 आ सकता है, एक बार x माइनस 1 स्क्वायर आ सकता है। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो एक थर्ड चॉइस और मिल जाती, ठीक है। तो अब देखो, या तो मिनिमल पॉलिनोमियल ये बनेगा या फिर ये बनेगा। अब कौन सा मिनिमल पॉलिनोमियल ये हमें बताना है, ठीक है। मिनिमल का मतलब होता है लीस्ट डिग्री का इनहेरिटिंग मोनिक पॉलिनोमियल।
तो लीस्ट डिग्री की बात करना है, लोवेस्ट की बात करना है, तो सबसे पहले हम इस डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को चेक करेंगे ना, प्रोडक्ट करें तो डिग्री 2 का आएगा, ठीक है। तो डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल है उसको हम पहले चेक करेंगे, अगर वही एनिहिलेट हो गया तो वही मिनिमल कहलाएगा, अगर वो एनिहिलेट नहीं होता है तो फिर हम उससे हायर ऑर्डर में मूव करते हैं। तो ये हमारा था डिग्री 3 का पॉलिनोमियल, राइट। तो हम पहले इस फर्स्ट चॉइस को चेक करेंगे। तो फर्स्ट चॉइस क्या है, एम ए एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, ठीक है। एम ए इज इक्वल टू, अब चेक करो तो x इज इक्वल टू ए पुट कीजिए, a माइनस कॉन्स्टेंट टर्म आइडेंटिटी के साथ आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा a माइनस 3 टाइम्स आइडेंटिटी। चेक करना है कि क्या ये नल मैट्रिक्स आ रहा है, आप चेक करके बताओ मुझे। तो a माइनस आइडेंटिटी क्या आएगा, 0 0 0 0 0 2 एंड 0 0 3 माइनस 1 मीन्स 2, ठीक है। और a माइनस 3 आई कितना बनेगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 0 0 0 माइनस 2 2 और 0 0 3 माइनस 3 इज 0, ठीक है। प्रोडक्ट बताइए, माइनस 2 0 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 एंड 0 0 0। नल मैट्रिक्स आ रहे हैं या ना, बताओ। R. यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक ठीक, हाँ ये नल मैट्रिक्स बन गया। So minimal polynomial is max is equals to x minus 1 x minus 3, ठीक है, यही आंसर बन गया। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इसको चेक करोगे ना, ये सेकंड जो चॉइस है इसको अगर आप चेक करोगे तो ये भी नल ही आएगा, बट हमें क्या करना था, लोवेस्ट डिग्री का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल ढूंढना था। तो लोवेस्ट डिग्री का तो यही बना, हमने पहले डिग्री 2 को चेक कर लिया, ये एनहिलेटिंग बन गया, ये एनहिलेटिंग बन गया तो यही मिनिमल कहलाएगा, जबकि एनहिलेट ये भी करेगा। बात समझ गए अब, Yes, ma'am. ठीक। एनी डाउट अप टू हियर, ओके नो मैम। ठीक है। अब डायगोनलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो डायगोनलाइजेशन में एक रिजल्ट है, ध्यान देना। ये रिजल्ट नोट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, लिखिए, मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल over field R if its minimal polynomial is product of distinct linear factors, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो कंडीशन है ये इफ एंड ओनली इफ की है, ये जो रिजल्ट है ये इफ एंड ओनली इफ का है। इफ एंड ओनली इफ मीन्स बोथ साइड इम्प्लाइज, राइट। सो रिजल्ट को कैसे अप्लाई करोगे, अगर आपका क्वेश्चन डायगोनलाइजेशन पे है, मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल है या नहीं, ओवर आर मीन्स जो एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स ए की वो आर पर होंगी, ठीक है, रियल नंबर्स पे, और जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अप्लाई करते हो वो भी ओवर आर ही होते हैं, मीन्स फील्ड क्या है, आर है। तो अगर ए को डायगोनलाइजेबल चेक करना है तो आप क्या करो कि मैट्रिक्स ए के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड कर लो, ठीक है। अगर मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाता है तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी, ठीक है। इसी का नेगेशन क्या बनेगा कि A इज नॉट डायगोनलाइजेबल, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, A इज नॉट डायगोनलाइजेबल, नॉट if and only if
यहाँ पर नेगेशन है तो यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट में भी नेगेशन यूज होगा. इज नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर इफ एंड ओनली इफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल is not product of distinct linear factors. ठीक है, मीन्स नॉट डायगोनलाइजेबल का केस कब आएगा? जब मिनिमल पॉलिनोमियल डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के टर्म में ना गिवन हो. दैट मीन्स एटलीस्ट वन रिपीटेड फैक्टर प्रेजेंट हो मिनिमल पॉलिनोमियल में, तो नॉट डायगोनलाइजेबल कंक्लूड करोगे. रिजल्ट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अप्लाई करके देखते हैं. मान लीजिए ये जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है, इसी में क्वेश्चन होता कि डिटरमाइन वेदर ए इज डायगोनलाइजेबल और नॉट. ठीक है, डायगोनलाइजेबल और नॉट. तो मैट्रिक्स ए के लिए आपने क्या किया? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा, ठीक है, फिर एम ए एक्स लिखा. एम ए एक्स की दो चॉइसेस बनाई आपने, उसके बाद आपने सारी कंडीशंस चेक की, फिर आपने कंक्लूड किया कि जो एम ए एक्स है वो एक्चुअल में क्या आ रहा है? एम ए एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री. ये आपने आंसर फाइंड किया एम ए एक्स पे. अब आपको देखना है, अगर डायगोनलाइजेबल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप ये भी देख सकते हो कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो लीनियर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में है क्या? अगर हाँ तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है ओवर आर. तो यहाँ पर देखो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री. एक्स माइनस वन एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा एक्स माइनस थ्री एक लीनियर फैक्टर है. ठीक है, और दोनों डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हैं. तो एम ए एक्स जो है वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है. दैट मीन्स दिस मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल. आंसर इज यस, मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर. ठीक है, समझ गए ना? Yes, ma'am. अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल मैंने दिया आपको एम ए एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री. ठीक है, मैंने ये मिनिमल पॉलिनोमियल आपको दिया. मैंने बताया कि मैट्रिक्स ए है जिसका मिनिमल पॉलिनोमियल जब मैंने फाइंड किया तो ये आ रहा है. ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर. क्या बोलोगे? क्या ए डायगोनलाइजेबल है? आंसर आएगा नो, No. नॉट डायगोनलाइजेबल. ठीक है, व्हाई? बिकॉज दिस मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए हैज एट लीस्ट वन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. ठीक है, देखो x माइनस वन एक लीनियर फैक्टर है जो कि रिपीट कर रहा है. ठीक है ना, बात समझ गए? आप देखो यहाँ पर x माइनस वन और x माइनस थ्री ऐसे ही तो लिखोगे तो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स कहाँ रह गया? x माइनस वन तो रिपीट कर रहे हैं ना. ठीक है, तो अगर रिपीटेड फैक्टर मिल जाता है मिनिमल में तो फिर आप क्या बोलोगे? नॉट डायगोनलाइजेबल ओवर आर. यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो प्रीवियस एग्जाम्पल था जिसमें मिनिमल आप अपनी कॉपी में देखिए, एक प्रीवियस एग्जाम्पल में मिनिमल पॉलिनोमियल मैंने क्या फाइंड किया था? x माइनस वन क्यूब. देखो चेक करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो क्या वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है? बताइए. No, ma'am. नो. No, ma'am. Not Repeated है. हाँ, रिपीटेड है इसलिए नॉट डायगोनलाइजेबल आएगा. तो अब डायगोनलाइजेबल का कॉन्सेप्ट इससे समझ गए होगे आप. ठीक है ना? Yes, ma'am. अब जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेती हूँ. मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने डायगोनल मैट्रिक्स आपको दी. डायगोनल ना देकर मैं दे रही हूँ 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3. यहाँ पर मैंने एंट्री दे दिया 2. ठीक है, ये मैट्रिक्स ए है. ठीक,
तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल बताना आप। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा इसका? पहले तो आप कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखो। सी ए एक्स क्या बनेगा? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? लेमडा इज इक्वल टू 1 2 3, यही तो आएंगी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ठीक ma'am. है, तो इनके फैक्टर्स को लेकर आप म्यूट कर लो। फैक्टर्स को लेकर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा। अब मिनिमल पॉलिनोमियल जब लिखेंगे तो मिनिमल पॉलिनोमियल में कैसे आप चॉइसेस बनाओगे? आपको क्या करना है, मिनिमल पॉलिनोमियल में सारे के सारे डिस्टिंक्ट फैक्टर्स तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, राइट। तो x माइनस वन तो वन टाइम आ रहा है, तो x माइनस वन तो आएगा ही। x माइनस टू भी वन टाइम आ रहा है, x माइनस टू को भी आना है, और x माइनस थ्री को भी आना है, बिकॉज ये भी वन टाइम आ रहा है, ठीक है। कोई रिपीटेड नहीं है, तो मिनिमल के लिए क्या और कोई चॉइस बन पाएगी? बोलो। नो मैम। नहीं बनेगी। No, ma'am. वन एंड ओनली वन चॉइस है, ठीक है। और हमें पता है अगर हम चेक करना चाहें एम ए को कि क्या ये नल मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली ये होगा। चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपकी, आप ए माइनस आयोटा, ए माइनस टू आई, ए माइनस थ्री आई, फिर प्रोडक्ट निकाल कर चेक करो, जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज ये एम ए एक्स जो लिखा है ये सी ए एक्स ही तो है, और सी ए एक्स में सी ए तो जीरो आता ही है बाई सी एच टी, कैले हैमिल्टन थ्योरम। इज इन क्लास? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एम ए जीरो आएगा, दैट मीन्स जो एम ए एक्स है मीन्स मिनिमल पॉलिनोमियल है, वो कितना बन गया? एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री बन गया। अब अगर यहीं पर डायगोनलाइजेशन पे क्वेश्चन होगा तो वो भी आप बता सकते हो। अगर पूछूं मैं कि क्या ये ए डायगोनलाइजेबल है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। Yes, ma'am. यस मैम। डायगोनलाइजेबल। Yes. Why? Because MAX means minimal polynomial is the product of distinct linear factors. ठीक है? So yes, matrix A is diagonalizable over R. Diagonalizable over R. ठीक है। अब मैंने यहाँ पर सिंपल सी मैट्रिसेस ली हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ा मुझे, ठीक है। इनके अलावा जैसे अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल के अलावा भी बहुत सारी मैट्रिसेस होती हैं, तो आप चेक कर सकते हो ना। आपको क्या करना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है, ठीक है, फिर उसको फैक्टराइज करके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, फिर आपको एमएक्स की चॉइसेस बनानी है। चॉइसेस में आपको लीस्ट डिग्री का एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल सर्च करना है, दैट विल बी मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। Now, if minimal polynomial is product of distinct linear factors, then matrix A is diagonalizable. If repeated factor is there, then A is not diagonalizable. Simple सा concept है, समझ गए? Yes, ma'am. Okay, यस मैम। okay. Now, अब आता है एक कॉन्सेप्ट ब्लॉक मैट्रिक्स का। ठीक है, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ब्लॉक मैट्रिक्स, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक आपको मैट्रिक्स दी, मैट्रिक्स P इज इक्वल्स टू, ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होती है? आपको मैट्रिसेस के ब्लॉक्स बनाने होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 3 5, 3 2 7, 3 2 7 और 0 0 4, ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स लिखी। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स कैसी है? अभी तो आपको ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं दिख रही है, इज इट? क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? बताओ। नो मैम। नहीं No, है। P इज नॉट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और हमने अभी देखा था, जितने मैंने एग्जांपल्स आपको बताए अभी, उनमें अपर ट्रायंगुलर का अगर केस है तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स P को ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या, क्योंकि उससे क्या है, बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं और कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर देख रहे थे, उसी तरह से हम ब्लॉक मैट्रिसेस बनाएंगे अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर के लिए। कैसे बनाते हैं ये मैं बताती हूँ।
जितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे उतनी ही वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है। और कहाँ पर ड्रॉ करोगे, पार्टीशन आप वहां से करोगे जहां पर जीरो प्रेजेंट दिख रहे हो, ठीक है। जैसे इस मैट्रिक्स में जीरो यहाँ पर दिख रहे हैं ये, तो इन जीरोस को आपको एक सिंगल ब्लॉक में लिख देना है, ठीक है। तो कैसे, मैंने यहाँ से पार्टीशन किया, ये एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशन है। अब एक वर्टिकल पार्टीशन एक ही आपको ऐसा डालना है, ठीक है, सच दैट कि ये जो जीरो, जितने भी जीरोस प्रेजेंट हैं इस मैट्रिक्स में, वो एक सिंगल ब्लॉक में आ जाए। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से तो पार्टीशन कर सकते हो ना, इजंट, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर 1 और वर्टिकल लाइन भी 1 ही है। इस तरह से आप पार्टीशन करोगे। पार्टीशन करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या आप हमारी जो मैट्रिक्स है क्या ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर या ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो देखो, आप देखो, अगर इसको मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो ये जो 2x2 की मैट्रिक्स आपको दिख रही है, ये मैट्रिक्स ए है 2x2 की, इसको ए नाम दिया मैंने। फिर यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स बी है, इसका साइज क्या है 2x1 का, और यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है, किस साइज की 1/2 की। और यहाँ पर कौन सी मैट्रिक्स मिल रही है, नाम दे दीजिए इसको सी, 1x1 की। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको कहते Yes, हैं, ma'am. हाँ, अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्म बनकर आया ये कहलाता है ब्लॉक। मैट्रिसेस के देखो ब्लॉक्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड ब्लॉक है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये ब्लॉक्स बन गए मैट्रिसेस के, तो इनको बोलते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स, राइट। और ये ब्लॉक मैट्रिक्स में कौन सी ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ गए। Yes, ma'am. इसी तरह से ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हो। ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी बनेगी, मान लीजिए मैट्रिक्स ए यहाँ पर है, ठीक है, और यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, और यहाँ पर नल मैट्रिक्स हो, तो इस ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। गॉट द पॉइंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में किस तरह के ब्लॉक्स आएंगे, एक मैट्रिक्स यहाँ पर होगी, ठीक है, और यहाँ पर होगी, और यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं वो कैसे होंगे, नल मैट्रिक्स के। तो इसको बोलेंगे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल। ठीक है, ओके। आप ये ध्यान देना कि ये जो डायगोनल है यहाँ पर डायगोनल में स्क्वायर मैट्रिसेस ही बनेंगी, ठीक है। डायगोनल में जो मैट्रिसेस आएंगी, वो जो ब्लॉक्स आएंगे वो स्क्वायर मैट्रिसेस के बनते हैं, ठीक। ये जो मैट्रिसेस होंगी यहाँ पर, ये स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी, ये सारी डायगोनल में स्क्वायर मैट्रिसेस के ही ब्लॉक्स बनेंगे। तो अब एक एग्जांपल मैं देती हूँ, आप उसमें उसको कन्वर्ट करके बताइए मुझे। सपोज मैट्रिक्स M इज इक्वल्स टू 2 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0, फिर 0 0 0 1 1, देन 0 0 1 0 1 1 0 1, देन 0 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके अभी बताइए क्या ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, No, ma'am. No, ma'am. ये डायगोनल है आपका, है ना, ये डायगोनल है, ये अपर ट्रायंगुलर तो नहीं है, नो। लोअर ट्रायंगुलर No, है ma'am. क्या, नहीं है। डायगोनल No, ma'am. मैट्रिक्स है क्या, नहीं है, ठीक है। आप क्या इसको आप अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक डायगोनल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, ब्लॉक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, जीरोस पे फोकस करना है, ठीक है। जहां पर जीरोस आ रहे हैं वहीं से पार्टीशन करना है आपको। तो सबसे पहले आप पार्टीशन कहाँ से कर सकते हो, एक तो यहाँ से देखो, यहाँ से पार्टीशन पॉसिबल है, एक ये पार्टीशन पॉसिबल है ना। तो मैंने इसको पार्टीट किया और यहाँ से एक पार्टीशन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। आप Yes, इस ma'am. तरह से पार्टीशन Yes, ma'am. करना है कि ब्लॉक मैट्रिक्स जो बन रही है
वो इधर ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर फॉर्म बने और ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर और ब्लॉक डायगोनल, ठीक है। और जो डायगोनल में मैट्रिसेस आएंगी वो कैसी होंगी, किस तरह की होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर बस इन 3 बातों का ध्यान रखना है। तो जब मैंने पार्टीशन किया तो यहाँ से अगर मैं पार्टिट कर रही थी तो मुझे पार्टीशन इमिडिएटली यहाँ से करना पड़ा, तभी तो ये 2 by 2 की बनेगी। बात समझ गए ना? यस मैम। ठीक है। और नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लाइंस, नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस इन पार्टीशन बोथ आर इक्वल। तो अब देखो कौन सी ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है, ये ए हो गई 2 by 2 की, और यहाँ पर जो बी है यानी नल मैट्रिक्स है वो 2 x 3 की बन रही है। फिर यहाँ पर देखिए नल मैट्रिक्स 3 by 2 की बन रही है, और यहाँ पर मैट्रिक्स बी है वो 3 by 3 की बन रही है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स BDF। पॉइंट क्लियर? यस मैम। ठीक है। आप जैसे ही ब्लॉक के फॉर्म में लिखोगे ना, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ये A0 0 B, तो इमिडिएटली आपको क्लियर हो रहा है कि ये कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल का फॉर्म यही तो आता है। अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्म लिख दूं A B 0 C, तो इमिडिएटली आपको कंफर्म हो रहा है कि अपर ट्रायंगुलर का फॉर्म बन रहा है ना। तो फॉर्म्स वही है, यहाँ पर मैट्रिसेस के ब्लॉक्स बन रहे हैं। दैट्स इट। पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. अब ब्लॉक डायगोनल या ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, इनका एडवांटेज क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है ना कि इनका एडवांटेज क्या है, हम क्यों कन्वर्ट करेंगे, हम डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना सारा। तो देखो ये नोट कीजिए। इन केस ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इसकी पिक्चर कैसी होगी, मैट्रिक्स A नल मैट्रिक्स, यहाँ पर नल मैट्रिक्स और यहाँ पर मैट्रिक्स B आएगी, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी। सपोज ये M/M की मैट्रिक्स है और ये N/N की मैट्रिक्स है। तो सपोज आपको मैट्रिक्स M, पहले कोई मैट्रिक्स M दी हुई थी, ठीक है, जिसको आपने ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। आप मान लीजिए मैट्रिक्स M का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है आपको, ठीक है। सपोज क्वेश्चन इज फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स M। तो मैट्रिक्स M में तो बहुत सारी एंट्रीज लिखी हुई थी, A की भी एंट्रीज थी, B की भी एंट्रीज थी। आपने तो उसको बाद में डायगोनल इसमें सॉरी ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है। तो अगर डायरेक्टली हम, जैसे पहला वाला एग्जाम्पल था, क्या था 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पर 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1 1, इस तरह से मैट्रिक्स दी हुई थी, ठीक है। आपने ब्लॉक में कन्वर्ट किया तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब मान लीजिए ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं किया था और ये M एक्चुअल में दिया हुआ था और इस M का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना होता तो बहुत ही डिफिकल्ट होता, बिकॉज ये किस ऑर्डर के, किस साइज की मैट्रिक्स बन रही है, 1 2 3 4 5 5x5 की मैट्रिक्स बन रही है। इज इन क्लास? बताइए, Yes, ma'am. ठीक है ना। तो ये बहुत ही टिपिकल होता। तो इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए क्या करते हैं, ब्लॉक डायगोनल या ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इनका कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा, अब जैसे मुझे M का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो M का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए रिजल्ट क्या है, आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A, ये जो ब्लॉक मैट्रिक्स है, इनटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ B। और A और B तो स्मॉलर मैट्रिसेस हैं, स्मॉल साइज की मैट्रिसेस हैं। A का हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इजीली निकाल सकते हैं, B का भी इजीली निकाल सकते हैं, फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जो मैट्रिक्स M है इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ये एडवांटेज क्लियर हुआ, समझ में आ गया? यस मैम।
ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स एम का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ये 5/5 की मैट्रिक्स है, ठीक है। 5/5 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जाएगा अगर ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो। लेकिन यहाँ पर अब जैसे आपने ब्लॉक में कन्वर्ट किया तो आप क्या करोगे, रिजल्ट यूज करोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, समझ गए। तो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट निकाल लोगे, 3/3 का निकाल लोगे, दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे। लेकिन ये रिजल्ट्स केवल उसी केस में वैलिड है जब ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स लिखी हुई है। बात समझिएगा, ठीक है ना क्लास। Yes, Yes, ma'am. ma'am. रिजल्ट नंबर 3, रिजल्ट 3 है, मान लीजिए आपको m का ट्रेस निकालना है। ट्रेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वैसे ही सम कर सकते हो, लेकिन फिर भी स्टिल लिख लीजिए आप, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स m इज इक्वल टू, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो क्या है, ट्रेस ऑफ m इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ये ट्रेस के केस में रिजल्ट है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आइगन वैल्यूज पर, ठीक है। मान लीजिए आपको m की आइगन वैल्यूज चाहिए, तो m की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना होता है, फिर उसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना होता है। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आइगन वैल्यूज ऑफ m ये कैसे फाइंड करोगे, तो ये होता है आप मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज फाइंड कीजिए, मैट्रिक्स बी की आइगन वैल्यूज फाइंड कीजिए, और वो सारा कलेक्शन मींस यूनियन का एक सेट बना लीजिए, वो सारा का सारा आइगन वैल्यूज एम की हो जाएंगी, ठीक है। सो कैसे लिखेंगे, द सेट कंटेनिंग आइगन वैल्यूज ऑफ ए, आइगन वैल्यूज ऑफ ए यूनियन विथ सेट आइगन वैल्यूज ऑफ बी। ठीक है, आप ए की आइगन वैल्यूज अलग निकालिए, बी की अलग निकालिए, उनका यूनियन कर दीजिए, तो जो पूरा कलेक्शन आएगा वो सारी की सारी आइगन वैल्यूज किसकी बन जाएंगी, एम की बन जाएंगी। बात समझ गए, Yes, ma'am. ठीक है। नाउ लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आता है और इनफैक्ट आ भी सकता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ एम। अब m का मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करना है, m किसके इक्वल है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स a नल नल b, ठीक है। तो m का मिनिमल पॉलिनोमियल निकालने के लिए ये मत करना कि a का मिनिमल निकाले, b का मिनिमल निकाले और प्रोडक्ट कर दें, जैसा हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के केस में किया था। बात समझ गए, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नोट कीजिए, रिजल्ट इज एलसीएम ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल of A, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ B। ठीक है, आप A का मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करोगे, B का मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करोगे और दोनों का एलसीएम लिखोगे, ठीक है। जो एलसीएम आएगा दैट इज मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ M। नोट कर लिया, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, तो ये Yes, बहुत ma'am. इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट यानी जो 5th पॉइंट है, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देन क्लास इज ओवर। Now question is m is equals to 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 then 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 5/5 की ये मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड मिनिमल polynomial of m। characteristic polynomial of m
determinant of M. Furthermore, determine whether matrix M is diagonalizable over R. ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये 5x5 की मैट्रिक्स है, तो ऐसे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है। आपको ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मालूम है, तो आप इसको इमीडिएटली क्या करोगे, ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ब्लॉक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से मैंने एक पार्टीशन किया, और इसी तरह से 2x2 का बनाने के लिए यहाँ से पार्टीशन करेंगे। आपको इसी तरह की मैट्रिक्स दी होगी क्वेश्चंस में, ठीक है, इजिली आप पार्टिट कर पाओगे। तो ये पार्टिट कर लिया। अब ये मैट्रिक्स किस फॉर्म में दिख रही है मुझे, ए और नल, नल और ये बी, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, डिटर्मिनेंट, एंड फर्दर वी हैव टू डिटरमाइन वेदर एम इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। तो डिटर्मिनेंट अगर आपको फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट एम क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। बताइए मुझे फाइंड करके, ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 2 to the 4 - 1 3। बी का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट बी बताओ क्या है, बोलो जल्दी से। 2 आ रहा है, यस मैम 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 3 2 जा 6। तो जो मैट्रिक्स एम का डिटरमिनेंट है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एम के लिए क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी, ये निकाल लोगे। तो ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालिए, ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कितना आ रहा है बताओ मुझे, CAX, ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस यानी 4x प्लस डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना आया था 3, यही तो आएगा सी है, 3 ठीक है। फैक्टराइज x करो, minus 1 x minus 3 फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं, x minus 1 x minus 3 x माइनस 1 x माइनस 3, 3 ये आ गया, ठीक है। तो CX के प्लेस पे क्या लग दिया, x माइनस 1 x माइनस 3 फैक्टराइज करके। फिर उसके बाद CBX निकालो, CBX कितना आ रहा है, CBX ये कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना आएगा इस मैट्रिक्स का, 0 + 0 + 0 0, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रिंसिपल माइनस, तो कितना आएगा 0 के लिए 0 -1 -1, फिर इस 0 के लिए कितना आएगा 0 -1, फिर इस 0 के लिए कितना आएगा -1, -3 आ रहा है ना। फिर माइनस डिटरमिनेंट लिखिए, डिटरमिनेंट आपने बताया था 2 आया, तो CBX कितना बन गया, एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 2, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स बताइए क्या आ रहे हैं, x + 1 स्क्वायर x माइनस 2, देखो ये आ रहा है, रूट्स निकाल लो फैक्टर्स के लिए, इसके रूट्स निकाल लो, ठीक है। रूट्स निकालोगे तो उन्हीं से फिर फैक्टर्स बना लोगे, तो इसके रूट्स जो आएंगे वो -1 -1 2 आएंगे, ठीक है। तो ये फैक्टर्स बन गए, हो जाएगा, yes ma'am ठीक है। तो अब Yes, ma'am. CX के प्लेस पे मैंने कर दिया x + 1 होल स्क्वायर x माइनस 2, ये ओके। तो ये बन गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स M, इसका भी आंसर हो गया। अब लिखना है मिनिमल पॉलिनोमियल का आंसर, मिनिमल पॉलिनोमियल, मिनिमल पॉलिनोमियल। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ M इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बताया है मैंने, एलसीएम ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ, सॉरी, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A कॉमा मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ B, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लिखना है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ए जो मैट्रिक्स है उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा, मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये आया, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स है ना, x - 1 x - 3, तो मिनिमल के लिए एक ही यही चॉइस आ रह रहा गई, तो यही बन जाएगा। ये बात yes सभी को ma'am समझ में आ रही ना,
ठीक है। Yes, ma'am. तो मैंने हाँ। लिखा है यहाँ पर एलसीएम, डायरेक्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। एम ए एक्स भी मेरा यही बन जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 3। मैंने यहाँ पर लिख दिया x माइनस 1 और x माइनस 3, कॉमा। आप मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ b पुट करना है, तो b का मिनिमल पॉलिनोमियल क्या आएगा? तो b के लिए देखो कितनी चॉइसेस बनेंगी। एम बी एक्स इज इक्वल्स टू, कौन सी चॉइसेस होंगी? एक तो x प्लस 1 x माइनस 2 बनेगी, और दूसरी चॉइस क्या बनेगी? x प्लस 1 होल स्क्वायर x माइनस 2। ये दो चॉइसेस बनेंगी b के मिनिमल के लिए। ठीक है। Yes, ma'am. अब बताओ b का मिनिमल क्या आ रहा है, चेक करके बताओ मुझे। X plus 1 into x minus 2. ये फर्स्ट चॉइस बन रही है मिनिमल। Yes, ma'am. ठीक है, सब चेक कर लोगे ना इसको? तो b का मिनिमल बन गया x प्लस 1 और x माइनस 2। आप मुझे बताना है कि इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो ही क्या बन जाएगा? मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ m। तो अब देखो एलसीएम, एलसीएम कैसे लोगे? सबसे पहले आप x माइनस 1 फैक्टर को देखो। x माइनस 1 फैक्टर की पार यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या है? 1 है, और यहाँ पर x माइनस 1 की पार क्या है? 0 है। भाई एब्सेंट है ना टर्म x माइनस 1, तो इसकी पार क्या है? 0। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि जो भी फैक्टर है उसको देखना होता है कॉमन मल्टीपल, है ना, उसको देखना होता है कि इसकी मैक्सिमम पार एलसीएम में आएगी। x माइनस 1 पार 1 है, यहाँ पर तो एब्सेंट है x माइनस 1, तो x माइनस 1 की पार 0 कंसिडर करोगे। 0 और 1 का मैक्सिमम क्या हुआ? 1। तो एलसीएम में x माइनस 1 जो फैक्टर है वो x माइनस 1 की पार 1 आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखो x माइनस 3 है, x माइनस 3 यहाँ पर तो 1 है और यहाँ पर एब्सेंट है, तो x माइनस 3 की पार 0 कंसिडर कर लोगे। x माइनस 3 की पार 0, दोनों का मैक्सिमम कितना हुआ? 1, तो x माइनस 3 भी एलसीएम में आ जाएगा। फिर x प्लस 1 यहाँ तो प्रेजेंट है, इसकी पार कितनी है? 1, और यहाँ पर x प्लस 1 की पार कितनी है? 0। मैक्सिमम क्या है इसका? 0 और 1 का 1, तो यहाँ पर x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह से एलसीएम में x माइनस 2 फैक्टर भी आ जाएगा। तो जो m का मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या बन गया? x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 1 x माइनस 2। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका? लास्ट पार्ट, डिटरमाइन वेदर m इज डायगोनलाइजेबल ओवर r। तो क्या ये डायगोनलाइजेबल है r पे? तो डायगोनलाइजेबल Yes. मिनिमल पॉलिनोमियल से आप बता सकते हो। मिनिमल पॉलिनोमियल में क्या कोई भी फैक्टर रिपीटेड है? नहीं है, नहीं है ना, Yes, ma'am. नहीं. सभी No. की पार बना रही है। So since minimal polynomial is the product of distinct linear factors, that means this m is diagonalizable over r। इसका भी आंसर मिल गया, m is diagonalizable over r। ठीक, बस मैंने यहाँ पर इसको चेक करके नहीं बताया, ये आप पे छोड़ दिया था। b का मिनिमल पॉलिनोमियल आपको खुद से चेक करना है, इसका आंसर ये आया था। समझ में आ गया? तो यहां से एक Yes, क्वेश्चन ma'am. बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ओके क्लास? Yes, ma'am. ठीक है, फिर क्लास यहीं पे लीव करते हैं। कोई डाउट है आपका तो बताइए। यानी